नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। रक्षाबंधन की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, आपका कल का दिन बहुत मंगलमय रहे और कल पूर्णिमा व्रत भी है, आपको उसकी भी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल है आपकी राशि आपके लग्न के लिए। कल से लेकर 15 तारीख तक चंद्रमा की स्थिति क्या कहती है, मुख्यतः हम उसके ऊपर फोकस किया करते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके एक सम टोटल आपको राशिफल देते हैं। और अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। कल के दिन जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा मकर राशि का होगा, परंतु चंद्रमा के गोचर की बात करने से पहले आपसे इस अवधि के 15 तारीख तक के कुछ खास परिवर्तनों की बात पहले कर लें। हालांकि दूसरे एक आध वीडियो में मैंने उसकी चर्चा की है, परंतु जो नए हैं, पहली बार इस हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहता हूं। इस अवधि में 10 तारीख के पश्चात, बल्कि 11 तारीख कहें तो बेहतर होगा, 11 तारीख को बुध ने मार्गी होना है और बुध ने उदय होना है। ये बहुत बेहतर आपके लिए है। खासकर बेहतर क्यों? क्योंकि आपके तो कर्म भाव के मालिक है, प्रतिष्ठा के मालिक हैं, मैरिज लाइफ के, लव लाइफ के मालिक हैं। सप्तमेश और दशमेश हैं बेसिकली। तो सप्तम भाव का मालिक अगर कमजोर हो तो दाम्पत्य जीवन में खटास आने के योग बनते हैं, या रोजमर्रा की आमदन का जो ग्राफ है वो गिरता चला जाता है। शत्रु भी यहाँ तक परेशान करने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि शुक्र छठे भाव का मालिक सप्तम भाव में है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस चल नहीं पाता या मतभेद बढ़ जाते हैं जब बुध जैसा ग्रह अस्त हो, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है बुध, और सप्तमेश अस्त हो तो सप्तम भाव को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर शुक्र गुरु को परेशान कर सकते हैं, या स्त्री वर्ग से थोड़ा सा आपको दिक्कतें ना आए, उनसे सतर्क रहें। अपनी अगर आप पुरुष जातक हैं तो स्त्री का, अपनी पत्नी का ख्याल रखें, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मतभेद ना होने दें। पर फिर भी गुरु सप्तम भाव में अच्छे होते तो अल्टीमेटली लव लाइफ आपका अच्छा रहेगा। कमाल की स्थितियां हैं गुरु के कारण। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने पुखराज धारण कर ही लिया होगा, जैसे मैं अक्सर बताता आया हूं। अगर आप पुखराज नहीं धारण कर सकते तो आपके लिए एक मूल मंत्र बता देता हूं। पीले वस्त्र तो हमेशा धारण करें। जिस दिन आप पीला वस्त्र नहीं धारण करते, आपके पास रेशमी पीला रुमाल तो होना ही चाहिए। अगर आपका गुरु कमजोर है, चलिए, जैसे कि मकर राशि में है, शत्रु क्षेत्रीय 6, 8, 12 भावों में है, ठीक है, तो आपको हल्दी की, साबुत हल्दी की छोटी सी गांठ लेकर उसे अपने पॉकेट में या कहीं ना कहीं रखें, अपने पास रखें, पीले वस्त्र में बांधकर, छोटे से रुमाल में। तो ये भी गुरु को स्ट्रॉन्ग करता उपाय। और गुरुवार वाले दिन केले का पूजन अगर कर लें, विष्णु भगवान का नाम ले लें, तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए हम राशिफल की ओर आते हैं। इसके पश्चात गुरु 13 तारीख को पुनरावसु नक्षत्र में होंगे, और 12 बल्कि 11 ही तारीख को एक और सुखद परिवर्तन है। गुरु और शुक्र का प्लैनेटरी वार होगा। ये सुखद तो नहीं कह सकते, यहाँ पर शुक्र का बोलबाला होगा, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों 19 डिग्री पर होंगे, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख बढ़ने के योग बनते हैं, लव लाइफ बेहतर होने के योग बनते हैं। 12 तारीख को शुक्र पुनरावसु नक्षत्र में, गुरु 13 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पुनरावसु में आएंगे। ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा, क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के मालिक गुरु के साथ होंगे, लग्नेश के साथ होंगे, तो लाभ के योग प्रबल हो जाते हैं। नौकरी व्यापार में स्थितियां इस हफ्ते से बेहतर होती 11 तारीख से। आप इंटरव्यू चाहते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर पद से पदच्युत कर दिए गए हैं, जॉब हाथ से चली गई है, किसी तरह के प्रतिद्वंदियों के कारण किसी तरह के कंपटीशन में आप सफल नहीं हो पाए, तो 11 तारीख आपके लिए बेहतर हो सकता है। ट्राई इट, पॉजिटिव रहिए, आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कैरियर का मालिक ही 11 तारीख उदय हो रहा है। बुध की बात करें, व्यापार के लिए भी स्थितियां अच्छी, बुध क्योंकि व्यापार के कारक है। चर्चा को किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। अभी चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा कल के दिन मकर राशि में,
देखिए, मकर राशि का चंद्रमा कल के दिन रक्षाबंधन भी है और पूर्णिमा भी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा दिन है। और सावन जाते जाते आपको क्या दे जाता है, भोलेनाथ की क्या कृपा रहती है, ये आपके ऊपर है। पूजा पाठ कल जितना हो सके करें, इससे भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस में वैसे ही बली होता है। और ये चंद्रमा देखिए बुध से दृष्ट है, सूर्य से दृष्ट है, बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो कैरियर के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा और कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी। कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, ये भी चांसेस है। आपके एसेट्स बढ़ते हैं, फैमिली कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। कल के दिन धनिष्ठा नक्षत्र में यूँ तो होगा चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके 10th हाउस में है, आपकी राशि को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कल आप जोश से भरे रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, जुझारू रहेंगे और शत्रु हंता तो रहेंगे। अच्छा समाचार मिलने के कुल मिलाकर योग बनते हैं। कहीं ना कहीं संध्या समय तक आप काफ़ी व्यस्त तो रहेंगे, काफ़ी कामकाज को लेकर, परंतु दिन अच्छा है। कुल मिलाकर धन के लिए, धन की स्थिति बेहतर करता है और लव लाइफ के लिए भी दिन उत्तम है। 10-11 तारीख राहु के साथ चंद्रमा, हालांकि राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, परंतु 3rd हाउस का चंद्रमा बली ही होता है, काफ़ी स्ट्रोंग होता है, तो इस चंद्रमा को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, खासकर राहु से। 3rd हाउस का चंद्रमा 10 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, 11 तारीख पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु केंद्र में है, आपके राशि के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं। यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, आप पराक्रमी रहेंगे, कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में सफलता, जो संबंध आपके दूर दराज देशों में बैठे हुए नागरिक हैं उनके साथ अगर संबंध है तो वह बेहतर होते हैं। आपका भी मन करेगा विदेश जाने का, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो दिन बेहतर रहेंगे। 10-11 तारीख, खासकर 11 तारीख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, उसका विवाद टल जाएगा, या यूं कहें उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप शत्रु हंता रहेंगे, तेज प्रभाव आपका बना रहेगा। अगर आप किसी कंपटीशन स्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। कहीं ना कहीं विचार राहु के कारण जरूर आपके डिफोकस्ड होते हैं, कई जगह पर आपका मन केंद्रित होता है, तो अपने मन को एक ही जगह पर रखें और दूसरों के विवादों में मत घिरें, दूसरों से जो विवाद की स्थिति है उसे अवॉइड करें, ताकि आपकी एनर्जी आपके काम पर फोकस रहे, आपका दिमाग आपके काम पर रहे, क्योंकि भ्रम का कारक है राहु। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति आ सकती है, ऐसा मित्र दोस्त आ सकता है, इवन पड़ोसी आ सकता है जो आपको तंग करने की चेष्टा कर सकता है, एटलीस्ट आपका समय तो वेस्ट कर सकता है। सो बी फोकस्ड ऑन योर वर्क और किसी के साथ उलझे मत। हालांकि दिन उत्तम है, पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे और दाम्पत्य जीवन के लिए कुल मिलाकर समय उत्तम रहेगा। गुरु से दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर रहेगी। गुरु मिथुन राशि में बैठकर कुंभ राशि में बैठे हुए चंद्रमा को अगर देखे तो ये 9वीं दृष्टि से देखता है, तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। अकस्मात ढंग से कहीं ना कहीं से आपको कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर 10-11 तारीख ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा 3rd हाउस में स्ट्रोंग होता है। फिर भी जिनको किसी तरह की दिक्कत रहती है, राहु चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो उनको पक्षियों को बाजरा डाल देना चाहिए। 12-13 तारीख की बात करें, शनि के साथ चंद्रमा, देखिए मंगल से भी दृष्ट रहेगा, गुरु से केंद्र में होगा चंद्रमा। गज केसरी का पार्शल प्रभाव रहेगा, अधूरा प्रभाव कहें, क्योंकि शनि के साथ है तो गज केसरी उतना प्रभावशाली नहीं होता, फिर भी केंद्र में है तो गुरु से चंद्रमा केंद्र में है, कहीं ना कहीं चंद्रमा बली होते हैं और मंगल से प्रभावित रहेंगे, ये अच्छा है। मंगल आपके 5वें भाव के मालिक हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है आपको। मंगल चंद्रमा से 7वें भाव में है और शनि 2वें भाव के मालिक हैं। धन भाव का, परिवार कुटुंब का मालिक चंद्रमा के साथ है, जो कि 4th हाउस में दिग्बली होता है चंद्रमा।
आपका तेज प्रभाव बढ़ने वाला, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हाँ, मदर की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है, परंतु चिंता की बात है नहीं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के मालिक जो गुरु हैं वह बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु जो मदर के मालिक हैं आपकी कुंडली में स्ट्रोंग है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉपर्टी को लेकर आपको सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी के कामकाज में अगर हैं, या कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग के कामकाज में हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के कामकाज इत्यादि में हैं, किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं तो दिन बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध उदय हो चुके होंगे, बुध मार्गी हो चुके होंगे। तो व्यापार के लिए, व्यापारी जन के लिए जो शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, धातु, खदानों का कामकाज, टनल्स में जो कामकाज करते हैं, ब्रिजेस, रोड्स का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां 12-13 तारीख को बेहतर होंगी। और आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो कमाल होगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल पंचम भाव को देखते हैं अष्टम दृष्टि से, और खासकर कंपटीशन स्पर्धाओं में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। छात्र हैं तो दिन 12-13 तारीख उत्तम रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होते हैं। शनि के विष दोष का प्रभाव नगण्य सा रहेगा, मैं इसे 0 ही मानता हूँ, क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में है और मंगल से दृष्ट हैं, तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। फिर भी दूसरों के मसलों में इस दिन भी कोई टांग ना अड़ाएं और सहज रहें। शिव की उपासना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा 12-13 तारीख। और बात करते 14-15 तारीख की। 14-15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख की पहले बात करें, भरनी नक्षत्र में चंद्रमा पंचम भाव में, शुक्र के नक्षत्र में शुक्र सप्तम भाव में, तो लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा समय। स्त्री वर्ग से आपको लाभ हो सकता है, ग्लैमर की फील्ड में है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स की फील्ड में है, आर्ट आर्किटेक्चर की फील्ड में है, मॉडलिंग की फील्ड में है, एक्टिंग की फील्ड में है, म्यूजिक की फील्ड में है, राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो 15 तारीख कमाल होगा। आपको कुछ ना कुछ सफलता मिल सकती है, या एटलीस्ट आपका समय अच्छा बीतेगा। हॉबीज़ के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। अगर आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, तो भी दिन बहुत उत्तम रहेगा। कुछ ना कुछ आपको सफलता मिलती है। एटलीस्ट लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम रहेगा, रोमांटिक रहेंगे। और कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट को लेकर अगर चिंता रही है तो उसमें कहीं सफलता मिलती है, या कोई सोल्यूशन मिल जाता है, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। यू नो, योर माइंड वर्क्स बेटर ऑन 15th एटलीस्ट। 14th को भी दिमाग आपका सही डायरेक्शन पर चलेगा, क्योंकि बुध, फिर से बता रहा हूँ, बुध का रोल यहाँ पर बहुत बेहतर है। जो आज तक का कन्फ्यूजन है वह 11 तारीख से कन्फ्यूजन दूर होते हैं। जैसे ही बुध मार्गी होते हैं, स्थितियाँ आपको क्लियर हो जाती हैं। आपका जो खासकर जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है, तो ये बुध काफ़ी कारगर भी सिद्ध होता है आपके लिए। तो कैरियर का मालिक है बुध। तो यहाँ पर 14-15 तारीख कैरियर को लेकर भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इंटरव्यू में आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या यूँ कहें मैसेज मिल सकता है नौकरी के प्रति। कुछ ना कुछ व्हाट्सएप, ईमेल इत्यादि, या कोई दोस्त मित्र आपको कोई सुखद समाचार बता सकता है कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर। और कहीं ना कहीं व्यापार के लिए भी ये दिन अच्छे रहेंगे 14-15 तारीख। खासकर 15 तारीख धन की स्थिति बेहतर होगी, लॉटरी के योग तक बनते हैं। ऐसे में हमने अक्सर पाया है शेयर स्टॉक मार्केट वालों को काफ़ी आमदन हो जाया करती है। तो ये 15 तारीख आपके लिए यादगार रहेगी। 14 तारीख व्यापार के लिए ज़्यादा बेहतर है। व्यापारी वर्ग की बात करें, अगर आप ट्रेडर्स हैं या इवन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंस का लेन देन का कामकाज है, कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग या कुछ भी इस तरह का ट्रेडिंग है जो स्पेकुलेटिव नेचर का है, समथिंग ऑफ स्पेकुलेटिव नेचर दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड रिजल्ट्स इवन ऑन 14th। रेवती नक्षत्र का चंद्रमा, बुध के नक्षत्र का चंद्रमा, बुध अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि में, तो आप समझ सकते हैं अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। 14 और 15 तारीख जाते जाते यह अवधि आपको लाभ दिलवा सकती है।
सूर्य का परिवर्तन 16 तारीख को होगा, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। भाग्य स्थान में सूर्य आपको भाग्यशाली तो बनाता है। अभी बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की। उससे पहले औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही एक गुजारिश है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट जरूर कर दिया करें। आपके जेन्युइन कमेंट्स हमारा मोराल बूस्ट करते हैं। लक्की नंबर की बात करें तो दोस्तों आपके लिए लक्की नंबर रहेगा 3। जी हाँ दोस्तों, 3, 12, 21। लक्की कलर आपका येलो ही रहेगा इस सप्ताह, इस अवधि में। रेड भी आपके लिए अच्छा रहेगा, रेड को यूज करें इस महीने। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास रेड कलर होना ही चाहिए। कोई ना कोई, किसी ना किसी बैग के रूप में, पर्स के रूप में, रुमाल के रूप में रेड कलर इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। अगर हम बात करें आपके स्टोन्स की, जेम स्टोन्स की, तो पुखराज मैं अक्सर बताता आया हूं, आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर बुध के साथ जुपिटर है तो अवॉइड करें। जी हाँ दोस्तों, उस स्थिति में आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। दूसरा स्टोन कोरल बनता है, मूंगा मंगल का स्टोन है, और भाग्यस्थान का मालिक सूर्य का स्टोन रूबी मानिक बनता है। ये 3 स्टोन आपके लिए बनते हैं। उसके अलावा ये जो सेकेंडरी स्टोन होते हैं, ये सेकेंडरी ही होते हैं। आई डू नॉट बिलीव इन देयर एफिकेसी। फिर भी जो भी डालना है किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर ही डालें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।